ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, आपके दुखों को, आपकी तकलीफ़ों को, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए शिव महापुराण का एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय लेकर आया हूँ। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही सिर्फ और सिर्फ आप 21 दिन इस उपाय को करिए, इस विधि को अपनाइए। आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतना सुख आएगा, इतनी संपदा आएगी कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप इसको करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग, कहा गया है कि नर्मदा नदी जो नदी है उसका एक एक कंकड़ शंकर है, एक एक कंकड़ शंकर है। तो उसका दोस्तों शिवलिंग मंगाना है। अगर उसका आप उपाय करेंगे दोस्तों, नर्मदा नदी में जो भी पत्थर होते हैं वो बिल्कुल शिवलिंग की तरह होते हैं। अगर आप इसका उपाय, तो दोस्तों ऐसा कहा गया है कि जो नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग का मतलब दोस्तों जो भी पत्थर होते हैं वो शिवलिंग के आकार के ही होते हैं। आप कभी जाना, जब नर्मदा नदी पर जाएंगे, वहाँ का एक पत्थर उठाएंगे, वो उसमें या तो ओम बना होगा, या नंदी की आकृति की तरह बना होगा, या गणेश की आकृति की तरह सूंड बनी होगी। मतलब उसका आकार जो होगा वो शिवलिंग की तरह ही होगा 100%। आप देखिए जाके। ऐसा कहा गया है पुराणों में कि जो नर्मदा नदी से निकला एक पत्थर है वो कंकर, नर्मदा नदी का कंकड़ शंकर है, और वो सिद्ध होता है। जैसे आप कोई दूसरे तरह के जो शिवलिंग लाएंगे, उनको प्रतिस्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है, लेकिन जो नर्मदा नदी का शिवलिंग होता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वयं ही स्वयंभू है, सिद्ध है। उसको सिर्फ आप लाकर सीधा पूजा करना शुरू कर दीजिए। और जैसे और जो शिवलिंग होते हैं उसमें अगर आपको नियमित पूजा करनी ही पड़ती है। नर्मदा नदी का शिवलिंग जो होता है उसको अगर आप कहीं चले गए, अगर नहीं पूजा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात कि नर्मदा नदी का जो शिवलिंग होता है उस पर चढ़ी हुई कोई भी, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उस पर चढ़ी हुई कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी शिवलिंग होते हैं उन पर चढ़ी हुई चीज़, स्पर्श की हुई चीज़ आप फिर खा नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपको एक शिवलिंग लेके आना है, अंगूठे के बराबर का ही होना चाहिए। अब विधि से इसको ध्यान से सुन लीजिए बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शंकर भोलेनाथ हमको शक्ति दें, ऊर्जा दें, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएँ और चमत्कार हों, आप इतना खुश हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप जो चाहोगे वो भगवान भोलेनाथ आपको देंगे। आपको क्या करना है, शिवलिंग को लेकर आना है। शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जितना बड़ा आपके हाथ का अंगूठा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उसको लाकर अपने घर में रखना है। फिर उसको क्या करना है, आपको नियमित उस पर जल चढ़ाना है, नियमित आपको जल चढ़ाना है। और उसके बाद जो जल जो है वो चढ़ाएँगे आप, तो उस जल को आपको अपने ऊपर छींटन करना है। मतलब 3 बार आपको उस जल को, जो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएंगे वो जल नीचे गिरेगा, उसको किसी पात्र में आप ले लीजिए। उसके बाद उसको अपने ऊपर छिड़किएगा, और आपके शरीर में कहीं भी काले घेरे हों, दाग धब्बे हों, वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो हो, उन सभी समस्याओं को ठीक करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी, आप उस जल को क्या करेंगे, आपको आचमन करना है। जब आप जल नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, उस जल की कुछ बूंदें आपको अपने मुख में डालनी है। उससे आपके शरीर की लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगी। दोस्तों, बहुत चमत्कारिक उपाय है। एक सिंपल सा मैं उपाय बता रहा हूँ कि कहा गया है कि मनुष्य अगर शिव की पूजा कर ले, शिव की आराधना कर ले, क्योंकि वो महादेव महाकाल हैं, मृत्यु पर विजय करने वाले। वो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं, प्राण दे देते हैं। मृत्यु पर विजय करने वाले महाकाल हैं। उनकी शरण में अगर जो इंसान चला गया वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता। और वैसे भी महादेव तो भोले हैं, उन जैसा इस सृष्टि में कोई नहीं है। वो आपके किए गए पापों को भी भूल जाते हैं और आपको आपकी भक्ति का फल देने लग जाते हैं। इतने महान है महादेव, इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा गया है। और भोले क्यों, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि अनजाने में भी अगर उन पर पुष्प गिर जाता है तो वो प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। दोस्तों, बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो अब मैं आपको उपाय जो बताया है
इसको कितने दिन तक करना है? 41 दिन तक लगातार कंटिन्यू आपको 2 बूंद जल जब चढ़ाना है तो इस मंत्र को ज़रूर आपको जपना है, कुंदकेश्वर महादेव। दोस्तों ये बहुत चमत्कारिक उपाय है। अगर आप नियमित 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करते हैं और उस जल को अपने ऊपर 3 बार छींटन करते हैं और उस जल की कुछ बूंदें अपने मुख में डालते हैं और अपने घर में चारों तरफ छींट देते हैं, तो आपके घर से जो भी बुरी आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, भाव बाधा, वो सब स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं और आपके जीवन में बहुत सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब कुछ आने लग जाता है। बस आप सच्चे मन से इसको करके देखिए। बस आपको एक काम करना है कि जब आप ये उपाय को करेंगे तो आपको दोस्तों एक काम से बचना है। आपको सबसे पहले झूठ बोलने से बचना है, किसी को आप शब्द ना कहें, इन चीज़ों से बचना है। और आपको मांस, मदिरा, शराब, मीट, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुर्गा, मीट, मछली, अंडे का सेवन करते हो तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी की हत्या कर कर, किसी को काट कर, किसी को तल कर आप खा रहे हो तो भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। और फिर आप भगवान से जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान, कहा गया है कि पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मुर्गा, अंडा, मांस, मछली खाता है, भगवान उसको कभी भी प्यार नहीं करते और उसकी कभी भी कोई भी कामना जल्दी पूर्ण नहीं होती। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के प्रताप के कारण आपको फल मिल रहा हो, आपकी पूजा सफल हो रही हो, लेकिन आप अगर इस जन्म में आप अगर मांस, मदिरा, मछली, अंडा खा रहे हो तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर कभी भी नहीं आ सकती है और ये सर्वदा सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि आप दीर्घ आयु जिए, लंबी जीवन जिए, आप कभी मृत्यु से नहीं डरेंगे आप, क्योंकि महाकाल ही मृत्यु के देवता हैं। वो ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं कर सकते? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दे नहीं सकते? भगवान विष्णु को चक्र दिया, भगवान विष्णु को चक्र दिया तो आप सोच सकते हैं कि जो वो खुद भगवान को ही देने वाले हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे? और वो चोर को कुबेर बनाने वाले हैं। आप कहानी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ ने शिवरात्रि के दिन अनजाने में उजाला किया था, उसने चोरी करने गया था और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उसको कुबेर बना देते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन उसने एक दीपक नहीं जलाया था। वो तो चोरी करने के बहाने से कपड़े में आग लगाकर वो उजाला करने की कोशिश कर रहा था कि सामान कहाँ रखा है मंदिर में जो चोरी कर लेके जाए। तो आप सोच सकते हैं कि कितने महान है महादेव। तो आप इसको ज़रूर करें और एक शिवलिंग ज़रूर घर में लेकर आएँ और आप ज़रूर अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपके घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। बहुत ही दोस्तों ये पुराण का, बहुत शिव महापुराण का बहुत सुंदर उपाय है। तो आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में रखेंगे तो आपके शरीर पे कोई, आपके घर में किसी को भी बड़ी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे आप देखते हैं कि लोग कोई बड़ी बीमारी से ख़त्म हो गए, एक्सीडेंट से ख़त्म हो गए या किसी भी उस तरह अचानक से ही कोई उम्र नहीं थी और वो भगवान को प्यारे हो गए। तो आप अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे तो महादेव तो मृत्यु के देवता हैं, आपके घर में ऐसी कोई भी विपदा नहीं आएगी। भगवान भोलेनाथ सदा आपके साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।